You might have heard that Islam is a peaceful and tolerant religion. That is not true. Here are 5 reasons why Islam is not peaceful, but rather a religion of war and intolerance. Number 1. Islam has a very bloody history. It spread mostly through wars, and it is, contrary to popular belief, the only major religion that mostly established itself by wars. Number 2, the Quran says in chapter 9 verse 29 to fight those who don't believe in Allah and in Muhammad. Number 3, the Quran refers in many parts, including in chapter 8 verse 55, to non-Muslims as the worst of creatures. Number 4, Islam commands the killing of ex-Muslims, like myself. And number 5, Islam also has deadly 7 sins, and one of them is not killing, not rape, not child marriage. No, Muhammad was married to a child. It is running from the battlefield. And magic, by the way. You know that hoax. जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो भी काफ़ी स्पेशल होने वाली है। छोटी छोटी क्लिप से बनाई हुई एक बड़ी सी वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। कोई आपको एक गले में थप्पड़ मारेगा, आप क्या कहेंगे? दूसरा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप ही से पूछता हूं। आप महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूं यार। मैं महात्मा गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूं कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? मैं कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी, अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे। नहीं क्षमता होगी, आप चुपचाप घर वापस आ जाएंगे, छुपा देंगे इस मामले को। यही होगा ना? मैं तो इंतजार करूंगा, थाना जाऊंगा, पुलिस थाना। जा सकते हैं आप थाने में, जाने के बाद आपका समय ही नहीं होगा। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है, आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे, तो आप भाग खड़े होंगे। आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है। मैं जानता हूं। तो फिर तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्री होना, और वो भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना, बड़ा मुश्किल काम है। वैक्सीन लगाओ तो मुश्किल, न लगाओ तो मुश्किल। जब मोदी ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी तो कहते थे मोदी वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते, मोदी डरते हैं। आज लगवा ली तो कह रहे हैं क्यों लगवाई। किसी ने कहा कि मोदी को सिर्फ अपनी चिंता है, अपने लिए वैक्सीन लगवा ली। मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवा ली तो कहेंगे कि उन्होंने सीरम की कोविशील्ड इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि वो महाराष्ट्र में बनी है और मोदी महाराष्ट्र के खिलाफ है। अगर मोदी ने कोविशील्ड लगवाई होती तो यही लोग कहते कमाल है, भारत की कोवैक्सीन न लगवाकर विदेश में अप्रूव हुई वैक्सीन लगवा ली। आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा? कोई कह रहा है कि मोदी ने वैक्सीन कैमरों के सामने क्यों लगवाई, ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। अगर कैमरे न होते, तस्वीरें ना आती, तो यही लोग कहते सबूत चाहिए। प्रूफ क्या है? इस बात का क्या सबूत है कि मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई? किसी ने कहा कि नर्सेस केरल और पुडुचेरी की थी, मोदी ने स्टंट किया। अगर नर्सेस यूपी की होती तो यही लोग कहते मोदी साउथ इंडिया के खिलाफ हैं, केरल और पुडुचेरी की नर्सेस को इग्नोर कर दिया। अच्छा हुआ किसने ये नहीं कहा कि मोदी को दोनों वैक्सीन लगवानी चाहिए। एक साउथ की नर्सेस से लगवाते, दूसरी नॉर्थ की नर्सेस से। एक असम का गमछा लगाकर लगवाते और दूसरा बनारस का गमछा लगाकर। सच यह है कि पहली बार प्रधानमंत्री ने आम लोगों की तरह टीका लगवाया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो या फिर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सबने अपने घर पर डॉक्टर्स की टीम बुलाकर वैक्सीन लगवाई। लेकिन किसी मुल्क में कोई बयानबाजी नहीं हुई। अकेले मोदी हैं जिन्होंने अपना नंबर आने पर
हॉस्पिटल जाकर टीका लगवाया, फिर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, सियासत हो रही है। होना तो यह चाहिए था कि कोरोना के खिलाफ जंग में सब साथ होते। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखा जाता कि प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने से लोगों में भरोसा बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लग। तो बड़ा खुश है कि आपका रॉकेट क्रैश कर गया, उनकी खुशी नहीं, यही वो है। तो उनका तो एक मंत्री ने बोला हमें तो चांद पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे झंडे में चांद है। अरे भाई वो खुद चांद पे बैठे हुए हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ये वाहिद मुल्क है जो कभी मुल्क नहीं था और ना होगा। हाजी खान कुछ पूछा जा रहा है। हाजी खान बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, इतनी देर से आप अपने जहाँ आप पैदा हुए उस जमीन से दुनिया के इंसानों को मोहब्बत होती है, लेकिन आप पहले शैतान हमें नजर आ रहे हैं। शैतान जो अपने मुल्क में जहाँ पैदा हुआ हो, एक सेकंड, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ हो उस मुल्क से भगोड़ा हो। नाम क्या है सर? मेरा नाम हाजिक खान है। हाजिक खान मौलाना अपने मुल्क से भगोड़ा हो। यहाँ इंडिया में क्यों बैठे हो खान साहब? हम इंडिया के पहले हैं, इंडिया में बाई चॉइस है। हम बाई चॉइस हैं। अरे भाई चॉइस नहीं है, आपके बाप दादा यहाँ से भी आप चॉइस नहीं है। आप देश को बचाने और दो मुल्कों के बीच में दोस्ती नहीं, पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है भैया? होगी ना, पाकिस्तानी है भाई, नंबर 1 है। वो पाकिस्तानी मान लो। मेरी एक बात और सुनिए, ये खान नाम के लोग जो है ना सब मंगोल है। आप आए तैमूर के किसी गधे घोड़े के ऊपर बैठ के, हमारे राम राजपूत हैं, हम 1818 के अंदर मुसलमान हुए। ये बात सुने, करें बात सुने जाने दें आप। हाजी खान एक सेकंड, आप देख लीजिए आप कि ये उन्होंने छूटते ही एक मौलाना ने क्या लफ्ज बोला, शैतान। क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूं, इनको बड़ा दुख हुआ। अरे नहीं, अब हुआ बोलिए। ये रिकॉर्ड पे है मौलाना। पाकिस्तान में, और ये सबसे बदशक्ल बात है, ग्रुप है हमारा एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ, कहती नहीं जी बात वालिद ने की है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसकी अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद ने तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं। दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। राकेश टिकैत जी से कुछ सवाल करना चाहते हूँ, जिनसे ये मैं चाहती हूँ कि वो जवाब मिले, वो करने का समाधान मिले, वो ये मिले कि देश का युवा भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो। आपने बोला कि गांव की जो महिलाएं हैं वो 4-5 रोटियां बनाकर लाए, मेल मिलाप हो जाए, अपना धरना जारी रहेगा, जिससे ये बहुत अच्छी बात रही आपकी। तो आप मुझे एक समाधान ये बता दीजिए कि आपने तो बोला कि संसद के या सरकार के खिलाफ हम बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। 1% यानी 0.05% भी मान लिया कि सरकार भी ना अड़ी, आप भी ना अड़े, लेकिन उस चीज का कहां पर अंत होगा और इससे हमारे समाज के ऊपर, हमारे मेल मिलाप के ऊपर, जैसे 15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते। 26 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी, रुको एक मिनट अरे मैंने कहा बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। ना तो ऐसे नहीं होना, आप लोग तो ऐसे गलत कर रहे हो ना कि जब आ रहे तो देश का युवा सवाल पूछेगा ही, देश का युवा सवाल पूछेगा ही। बताओ बेटी, अपना नाम बताओ। पूरा 7 तारीख को है ना छात्र संघ की दलाल।
ये जिहाद है। ये निशाना लगा के बेटे की हत्या की गई है, चुन के मारा गया है। जो सबसे ज्यादा जोश और उत्साह के साथ धर्म का काम करता था उसको मारेंगे, ऐसा करके घर के अंदर घुस के देश की राजधानी में इतनी हिम्मत, किसी के घर के अंदर घुस के उसको मारा गया है। और केवल इतने भर से उनके चैन नहीं पड़ा तो अस्पताल में जाकर भी दोबारा मारा गया है। इसको कोई साधारण आपराधिक घटना नहीं माना जा सकता, इसको वैसे ही समझना पड़ेगा जैसे किसी आतंकवादी घटना को समझना पड़ता है। मारने वालों को तो फांसी होनी ही चाहिए। मारने वालों के पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके दिमाग में ऐसा जहर भरा, जिन्होंने उनके दिमाग में ये नफरत भरी कि कोई तो चंदा मांगने आए राम मंदिर का तो उसको भी निशाना लगा के मारा जाए। वो नफरत भरने वाले मास्टरमाइंड, उनको भी पकड़ा जाना जरूरी है। इस घटना की जांच एक साधारण आपराधिक घटना की तरह ना होकर के एक आतंकी हमला, घर के अंदर घुस के दरवाजे पे आके मारने वाला हमला, वैसे हमले के तौर पे किया जाना जरूरी है। मैं आज जब परिवार से मिला तो परिवार को मैं केवल अकेला मिलने के लिए नहीं आया हूँ, पूरी दुनिया से 9,000 से ज्यादा लोगों ने अपने संदेश भेजे हैं और परिवार के लिए आर्थिक सहायता भेजी है। हम लोग 1 करोड़ रुपया ये परिवार को आर्थिक मदद के रूप में दे रहे हैं। परिवार के बैंक खाते में उसको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अभी शुरू कर रहे हैं। उनके बैंक में एक अमाउंट डाल के वो टेस्ट कर रहे हैं कितना अमाउंट आया है। और ये डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी कि सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति इन दोनों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कि आज का समाजवाद और उत्तर प्रदेश का समाजवाद, मैं इसको इसीलिए कहता हूं, यह एक बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है। इसके अनेक रूप हैं, एक जातिवादी समाजवाद, परिवारवादी समाजवाद, शिवपाल जी का प्रगतिशील समाजवाद। ये बड़ा शब्द बोल रहे हैं, बहरूपिया समाजवाद। ये बहुरूपिया ब्रांड है, ये बहरूपिया ब्रांड हो चुका है, जैसे अलग अलग चीज के ब्रांड होते हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी कि सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति इन दोनों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कि आज का समाजवाद और उत्तर प्रदेश का समाजवाद, मैं इसको इसीलिए कहता हूं, यह एक बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है। इसके अनेक रूप हैं, एक जातिवादी समाजवाद, परिवारवादी समाजवाद, शिवपाल जी का प्रगतिशील समाजवाद। ये बड़ा शब्द बोल रहे हैं, बहरूपिया समाजवाद। ये बहुरूपिया ब्रांड है, ये बहरूपिया ब्रांड हो चुका है, जैसे अलग अलग चीज के ब्रांड होते हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के समाजवाद के भी हो गए हैं। कोई प्रगतिशील समाजवाद हो गया, कोई जातिवाद, कोई परिवारवाद, उसके इर्द गिर्द। इसलिए उनकी घोषणाएं भी जो होती थी वह परिवार को और जाति को देख करके होती थी, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देख करके नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा ये छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो।